हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करते हैं अपने चैनल पे जिसका नाम है पीके गार्डन। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम बताने जा रहे हैं वो डीबडिंग के बारे में है। डीबडिंग क्या होता है? डीबडिंग बहुत सारे हमारे पास फीडबैक आए हुए थे कि सर आप फूल मत तोड़िए, ऐसे मैंने कहीं लगाया हुआ था, ये मतलब अच्छा चीज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आज भी वो रहता है कि फूल आए तो फूल को खिला लेना है। तो फ्रेंड्स, फूल तो एक ऐसा चीज़ है कि लोग मोह और दया लगता है, और अगर हम तोड़ते हैं तो मुझे खुद गाली घर से भी मिलती है और आपको भी मिलती होगी। फूल से सबको प्रेम होता है। जहाँ तक बात जब गुलाब की आ जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर प्रेम की भावना वो बहुत ज़्यादा जग जाती है। डीबडिंग करके आप प्लांट को आप हाइट बढ़ा सकते हैं, बूसी बना सकते हैं प्लांट को। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मेरा ज़ुमेलिया ब्रांड का प्लांट है और मैं सारा कली में काट दिया हूँ। और ये 3 में वीडियोस बनाने के लिए मैंने रखा था, बाकी सब आज मैं इसको डीबडिंग करूँगा। डीबडिंग कहाँ से करना है, क्या फ़ायदे होते हैं और इसके साथ कौन सी फर्टिलाइज़र देनी होती है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा प्लांट है हमारा, ये लगभग 7 महीने के आसपास ये प्लांट होने वाला है मेरा। जब भी डीबडिंग और ज़ुमेलिया की बात आती है तो कहीं ना कहीं इसको काटने में मोह लगता है। फ्रेंड्स, इस तरह के जब आपका टेक्सचर आ जाए फूल पे, तब आपको जो है इसको हम लोग यहाँ से कट करेंगे। ठीक, कट करने से क्या बेनिफिट होता है हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से कट किया गया है, यहाँ से ब्रांचेज जो है एक्टिव हो गया है। फ्रेंड्स, बूसी प्लांट बनाने के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट होता है डीबडिंग करना। डीबडिंग कब करना है, कैसे करना है, आज इस पे हम बताने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स ये है कि यहाँ से हम कट करेंगे। ब्रांच ओपन हो रहा है, ये देखिए, 1 2 3 एक फूल हम काटें और 3 से 4 से 5 ब्रांच यहाँ से निकलता है। दूसरी फ्रेंड्स, यहाँ से भी नोड को एक्टिव कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोड को ये एक्टिव कर दिया। ठीक, अब पार्ट 1 मतलब इसका जो पार्ट 1 की जो क्लियरिटी है, हम इसको काट के बताएंगे। क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे होता है उसको बताएंगे, और बेसल पे कैसे करना है मैं उसकी बताऊंगा। फ्रेंड्स, एक हम ब्लेड लेंगे, हाथ से भी आपको दूसरा मैं बताऊंगा कैसे करना है। जब भी ये बेसल से जब भी ये मोटे मोटे होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सैनिटाइज़र लगा करके हम लोग यहाँ से कट करेंगे। और कट करते ही जो दर्द का एहसास होता है शायद आपको भी नहीं पता है। यहाँ से हम लोग कट करेंगे। देखिए, ये हमारा कट हो गया, यहाँ से हम कट करेंगे, ये मेरा कट हो गया। दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ से हम कट करेंगे, पत्ती के ऊपर से जो है हम इसको कट कर दिए, ये हम कट कर दिए, इसको हम साइड में रख देते हैं। और तीसरा एक ये प्लांट है, हम इसको भी कट करेंगे। ये जिसके पास फंगिसाइड है फंगिसाइड लगा लेगा, जिसके पास फंगिसाइड नहीं है, एलोवेरा घर पे होगा, एलोवेरा का कट लगा देगा। अगर एलोवेरा भी नहीं है तो नाखून में जो पॉलिश लगाया जाता है, एक बड़ी लॉजिक है, ये शायद क्या पता किसी ने बताया हो कि नहीं बताया हो, हंसी भी आएगी आपको, आप उसको लगा सकते हैं। किसी तरह से इसको मुंह को बंद करना है। बहुत ऐसे चीज़ हैं जो इसको लगा करके बंद किया जा सकता है, फंगस ना जनरेट हो। और जैसे आप लगाएंगे उसके बाद से जो इसमें होता क्या है, मुकली होते हैं, उसमें इतने पावर एनर्जी को ले करके रखता है कि एक काटेंगे तो 3 निकाल देगा यहाँ से। और इसको बूस्ट करने के लिए अगर हम एक छोटी सी फर्टिलाइज़र आपको हम बताएंगे, जो सबका मतलब आज का डेट में गुलाब के लिए उससे बेटर 15,000 की फर्टिलाइज़र भी फेल है, पीजीआर भी फेल है, उसको हम आगे बताएंगे। दूसरी फ्रेंड्स ये है कि जब ये छोटी छोटी चीज़ आती है, छोटी छोटी बर्ड्स आते हैं तो इतने चने की तरह होते हैं, तो इसको हम लोग आप नाखून से काट सकते हैं, चाहे इससे काट सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। खिलने से पहले इसको हम कट कर देंगे। जितना हम लोग कट करेंगे उतना ही प्लांट बूसी बनेगी, हेल्दी मैं फ्रेंड्स, ये एविलांच का पौधा है, मैंने सब में डीबडिंग किया था और आप देख सकते हैं कितना जो है नोड जो है एक्टिव किया हुआ है। चारों तरफ से जो है जहाँ जहाँ से है वहाँ से नोड को ये एक्टिव किया हुआ है। इसमें बेसल दिया हुआ है, यहाँ से आप देखिए बेसल दिया हुआ है। इसको ये ऊपर एक पत्ता आया हुआ है। ठीक, एक बहुत बड़ा रोल है, मुझे नहीं लगता है कि शायद किसी ने आज तक आपको बताया हो। ठीक है, ये फार्मूला बहुत सीनियरों लोगों का है और ये चीज़ें यूट्यूब पे भी आप खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। बेसल का प्लांट कभी भी आपको नहीं, फूल इसकी जो है बर्ड को है नहीं काटना है। ठीक,
अगर आप ये तुरंत छोटे में ही काट देंगे, जैसे एग्जांपल में अगर इतने छोटे होंगे ऐसे, अगर इसमें काट देंगे तो फ्रेंड्स ये बेसल आपका कमज़ोर हो जाएगा। ये बेसल इतना एनर्जी लेकर के ऊपर उठता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि जब ये फूल खिल जाए, इतने पे खिल जाए, तब इसको काटेंगे। ये क्या होगा, जितने ब्रांचेज है ये सारे नोड को एक्टिव कर देगा। ये अगर मैं तुरंत कर दूंगा तो जहाँ ये 10 दिन के 15 दिन इसको लगेंगे पूरे ब्रांच को मैच्योर होने में, उतना में ये जो है 10 दिन 7 दिन के अंदर ही मैच्योरिटी की तरफ बढ़ जाएगा। ये सारे नोड जो है पत्ते के ऊपर, ये जितने नोड है, ये जितने नोड है ये वाला, ये सारे में देखिए मैच्योर हो चुका है ये। अगर हम इसको तब काटेंगे, अगर ये आई बर्ड को खोलना रहता है यहाँ से, जो भी ये पत्ती के पास होता है ये, इसको हम लोग आई बर्ड बोलते हैं इसको। ये देखिए सारे मैच्योर हो चुके हैं हमारे, ये देखिए यहाँ से आँख बन चुका है। अगर इसको अभी हम अब काटेंगे तो जितने नोड हैं सब के सब, ये ऐसे जो नोड है इसको हम यहाँ से बहुत कट करेंगे। बहुत ये हार्डली होता है, कटता नहीं है, ब्लेड से भी नहीं कट रहा है। और इस पर हम फंगिसाइड कोई भी लगा देंगे। मुख्य बात ये है कि जो वीडियो बनाने का मतलब है, इस चीज़ को हाई पावर के साथ आप एक्टिव करना चाहते हैं, ब्रांचेज ज़्यादा लेना चाहते हैं, बूसी अपने प्लांट को बनाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, सिंजेंटा कंपनी का ईशा अभियान है, अमोनो एसिड से आधारित है। इस पर कई सारे वीडियोज़ हमारे आए हुए हैं। ये आपको जो है वीकली जो है स्प्रे कर देना है, रात के समय में ड्रिंच कर देना है 2 ml पर लीटर के हिसाब से। हफ्ते में एक बार इसको या तो ड्रिंच कीजिए या तो स्प्रे मारिए। बायोवीटा आपको लगातार मैंने फीडिंग बताया, उस पर चलेगा। अगर ये नहीं भी मिलता है ना, ये तो आपको, मैं गुलाब अगर कर रहे हैं तो ये तो चाहिए ही चाहिए। और ये सबसे मतलब इसके बारे में जितना हम कह दें कम से कम है। इसकी कोई प्रचार प्रमोशन हम नहीं कर रहे हैं, ये कोई बताएगा भी नहीं आपको। जितने रोज़ वगैरह उगाएंगे ये लोग कुछ भी बताते नहीं हैं, ये सबका बाप है, बस इतना जान जाइए। दूसरी चीज़, अगर ये नहीं है तो बायोवीटा एक्स आप ला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कली काटा है सब पे ये भर भर के ये बेसल दे रहे हैं। तो बेसल वाली जो भी प्रक्रिया होती है, बेसल की जो भी वो होती है, उसको पूरा मैच्योर हो जाने देंगे तब काटेंगे। छोटा वाला होगा ये तो हम इसको कट कर देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बेस ब्रांचेस से जो फूल आएंगे उसको कट कर देंगे, इससे फ़ायदा होगा। डीबर्डिंग करते रहिए आप। और ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया, बरसात में बहुत ज़्यादा कली देखेंगे तो आप लोग लालच में आ जाएंगे। हाँ, विंटर में आपको डीबर्डिंग नहीं करना, क्योंकि विंटर फूल लेना होता है। छोटे प्लांट में आप जैसे फूल आए उसमें बडिंग कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रांच आपका बेसल दे उसको साथ आपको डीबर्डिंग करना होगा। तो ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।